नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पाना देवी कन्या कॉलेज को मिली बड़ी उपलब्धि से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की ग्रेडिंग में कोटपुतली के राजकीय पाना देवी कन्या कॉलेज को B+ ग्रेड मिला है। कॉलेज को यह ग्रेड मिलना बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए नामी कॉलेज भी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं। शिक्षा संकाय, बुनियादी ढांचा, अध्यापन और शिक्षण व्यवस्था सहित अन्य तरह की मूल्यांकन प्रक्रिया में खरा उतरने पर कॉलेज को यह उपलब्धि हासिल हुई है। यह परिणाम कॉलेज की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और आधारभूत संरचना में उत्कृष्टता का प्रतीक है। इस उपलब्धि के साथ ही गर्ल्स कॉलेज प्रदेश के उत्कृष्ट 20 कॉलेजों की सूची में शामिल हो गया है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RP गुर्जर ने बताया कि नैक की 3 सदस्यीय टीम ने 20 और 21 सितंबर को कॉलेज का दौरा किया था। नैक टीम कॉलेज में छात्राओं को दी जा रही व्यवस्थाओं को लेकर काफी प्रभावित नजर आई थी और इसके लिए कॉलेज प्रशासन की भी काफी सराहना की थी। अब नैक द्वारा कॉलेज को B+ का ग्रेड प्रदान किया गया है, जो कि पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। यह कॉलेज अब प्रदेश के 20 अच्छे कॉलेजों में अपना स्थान बना चुका है। पिछले मूल्यांकन में कॉलेज को B ग्रेड मिला था। दूसरी ओर नैक द्वारा कोटपुतली के सबसे बड़े राजकीय PG कॉलेज, जो कि क्षेत्र का सबसे पुराना है और जुलाई में बड़ी कठिनाई से उसे B ग्रेड मिला था, जबकि गर्ल्स कॉलेज में सुविधाओं और संसाधनों से लेकर स्टाफ की भारी कमी है। यहाँ 27 में से सिर्फ 14 स्टाफ तैनात है। स्टाफ और रिसर्च के अभावों के बावजूद प्राचार्य डॉक्टर RP गुर्जर ने अपनी टीम के साथ भौतिक संसाधनों, शैक्षिक गुणवत्ता, शोध कार्य की स्थिति, पूर्व छात्राओं और अभिभावकों की भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण, खेल सहित अन्य क्षेत्रों में बेहतर प्रबंधन किया। अब नैक द्वारा अच्छी ग्रेड मिलने पर भविष्य में इस कॉलेज का विकास तेज गति से हो सकेगा और UGC से 3 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने से इस महाविद्यालय के चहुमुखी विकास को गति मिल सकेगी। इस उपलब्धि पर प्राचार्य डॉक्टर RP गुर्जर ने कहा कि यह हमारी पूरी टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। डॉक्टर गुर्जर ने IQAC प्रभारी डॉक्टर उदयवीर तोसावर, वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर भावना चौधरी, विशंबर दयाल सहित पूरे कॉलेज प्रशासन और कमेटी के मेंबरों को बधाई दी है। अगली खबर मोहनपुरा धरने की। हाल ही में समीप के कुजोता गांव में एक मकान के ध्वस्त हो जाने से 5 लोगों के घायल होने पर गांव के लोगों ने मोहनपुरा ग्राम स्थित सीमेंट प्लांट के गेट नंबर 2 पर धरना प्रदर्शन किया और प्लांट के अधिकारियों द्वारा की गई समझाइश के बाद धरने को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। उमेश सिंह तंवर और वीरेंद्र सिंह ने इस घटना को ब्लास्टिंग के कारण होना बताया और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिए जाने, कुजोता ग्राम का पुनर्वास और भूमि अवाप्ति नियमों के अनुसार ही करने, तब तक ब्लास्टिंग नहीं करने और विस्थापित परिवार के सदस्यों को रोजगार देने की मांग की। इस दौरान सरपंच नेतराम ताखर और सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास भी मौके पर पहुंचे और मांगों को वाजिब करार दिया। इस दौरान धरनार्थियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया और पूरे मामले से SDM को अवगत कराया। आखिरकार कंपनी के अधिकारियों और धरना कमेटी के 5 लोगों के बीच बातचीत हुई। राधेश्याम ने बताया कि कंपनी ने कहा है कि यूनिट हेड अवकाश पर है, सोमवार को उनके आने पर चर्चा की जाएगी। इस पर धरना संयोजक उमेश सिंह ने सोमवार तक धरना स्थगित करने की घोषणा की। अब सड़क हादसे से जुड़ी खबर। कोटपुतली के मुख्य चौराहे के पास गहरे गड्ढे में अनियंत्रित होकर 2 मोटरसाइकिलें दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिनमें 2 महिलाओं सहित 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ अलवर के नितिन कुमार, खेड़ा निहालपुरा की बबीता और बिहार की रहने वाली सुजाता अलग अलग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर गुजर रही थी। बताया जाता है कि चौराहे के पास गहरे गड्ढे में मोटरसाइकिलें असंतुलित होकर गिर गई, जिससे तीनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। तुरंत उन्हें उपचार के लिए राजकीय VDM जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने नितिन और सुजाता को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया। अब LVS मार्केट के चुनाव की खबर। कोटपुतली के बड़के बालाजी मंदिर परिसर में मेन चौराहे से लेकर अग्रसेन तिराहे तक के समस्त व्यापारियों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से LVS मार्केट संघ का गठन कर कार्यकारिणी के चुनाव कराए गए। कार्यकारिणी में कपड़ा व्यापारी कैलाश चंद सैनी को अध्यक्ष, संदीप शर्मा को उपाध्यक्ष, अनिल बंसल को महामंत्री, रूप सिंह शेखावत को कोषाध्यक्ष और अनिल मंगल को सहमंत्री का दायित्व सौंपा गया। मीटिंग में व्यापार संघ की आगामी रूपरेखा और व्यापारियों की समस्याओं के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कैलाश चंद सैनी ने सभी व्यापारियों को व्यापारी हित और आमजन के हित में एकजुटता बनाए रखने की अपील की। चुनाव के बाद व्यापारियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया। अगली खबर सेवा भारती की। सेवा भारती समिति कोटपुतली की ओर से रविवार को शहर के बसंत प्रभु आदर्श विद्या मंदिर में मासिक प्रकल्प शिक्षिका प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के प्रांत सहमंत्री महेश कुमार गोयल ने दीप मंत्र, गायत्री मंत्र, महापुरुषों की जीवनी, मासिक गीत और भजन तथा भोजन मंत्र का ज्ञान दिया।
वर्ग में आगामी कार्यक्रम तय करने के बाद कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। समिति के नगर स्वास्थ्य आयाम प्रमुख सत्यनारायण कौशिक ने बताया कि 6 अक्टूबर को शहर के आदर्श नगर में संचालित श्री महाराणा प्रताप बाल संस्कार केंद्र में कन्या पूजन समारोह का आयोजन सुबह 9 बजे किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रांत सामाजिक आयाम प्रमुख गजेंद्र अवस्थी होंगे। इस मौके पर चतुर्भुज केंद्र की शिक्षिका चंचल, आदर्श नगर की वंशिका सोनी, सरुण की राधा देवी व आयशा शर्मा, राजनोता से अंबिका शेखावत, पूजा शेखावत व विनोद शाह, अलवर विभाग प्रकल्प प्रमुख महेश चंद सैनी, जिला मंत्री भूपेंद्र सोनी, स्वास्थ्य आयाम प्रमुख सुरेंद्र कुमार, छाजूराम सैनी, रजनी सैनी, सुरेश मीणा और उजेर सिंह राजपूत सहित काफी लोग मौजूद रहे। अगली खबर अग्रवाल समाज की। कोटपुतली के अग्रसेन भवन में महिला मंडल द्वारा श्री अग्रसेन जयंती कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी गई है। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गई। कविता पाठ, भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला, नॉन फायर कुकिंग जैसी प्रतियोगिताओं में समाज के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निर्णायक मंडल में शामिल सुशीला पाठक, संतोष भार्गव, कृष्णा मीणा, बीना सोनी, संपत कंवर, राज सोनी, अनु तंवर, सोनम सैनी, शीतल बंसल व प्रीति ने परिणामों की घोषणा की। इस दौरान मंडल की कार्यवाहक अध्यक्ष लाजवंती देवी, महामंत्री जया बिरमीवाल, रेणु जिंदल, इंदु अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, बीना गोयल, मीना चौधरी समेत बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। अब अजीतपुरा कला की खबर। कोटपुतली के अजीतपुरा कला ग्राम स्थित बावरियों के मोहल्ले में आम रास्ते के अभाव के चलते ग्रामीण बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों को रास्ता और पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बच्चे और बुजुर्गों को कीचड़ से गुजरना पड़ता है। कई बार तो वे गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। गंदगी के चलते यहाँ मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से लोग बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। बीरबल, जंगली राम, राजकुमार, खजानी, राकेश, देशराज, रोहितास, राजपत और राम सिंह सहित अनेक लोगों ने कहा कि समस्या को लेकर कई बार पंचायत प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यदि समस्या दूर नहीं हुई तो विवश होकर उन्हें पलायन करना पड़ेगा। और अंत में देखते हैं चतुर्भुज आंदोलन की खबर। कोटपुतली के ग्राम चतुर्भुज में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। रविवार को भी ग्राम चतुर्भुज, तरियाला और ढाणी रामनगर के लोगों ने धरना देकर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। आंदोलन के संयोजक चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि जन्मभूमि की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और हम अपने आराध्य श्री ध्यानजी महाराज और गाँव के स्वामी श्री चतुर्भुज भगवान की पवित्र भूमि में गंदगी कैसे फैलाने दे सकते हैं। उन्होंने प्लांट को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग करते हुए मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात दोहराई। इस दौरान गिरिराज भारती, हेमचंद स्वामी, सत्यनारायण शर्मा, प्रताप सिंह यादव, गिरिराज स्वामी, योगेश शर्मा, योगेंद्र स्वामी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।